बिली ग्राम द्वारा लिखी गई पवित्र आत्मा की पुस्तक सुनिए अब हिंदी में। कुछ साल पहले एक अध्यापक ने अपने 5वीं कक्षा के छात्रों से पूछा कि क्या कोई बिजली की व्याख्या कर सकता है। एक लड़के ने अपना हाथ खड़ा किया। शिक्षक ने पूछा, तुम इसे कैसे समझाओगे जिमी? जिमी ने एक पल के लिए अपना सिर खुजलाया और फिर उसने उत्तर दिया, कल रात मैंने इसे जाना था लेकिन इस समय मैं भूल गया। शिक्षक ने उदास होकर सिर हिलाया और क्लास से कहा, यह एक दुखद घटना है। संसार में केवल एक व्यक्ति ने बिजली को समझा और वो भी भूल गया। उस शिक्षक की स्थिति आपका और मेरा वर्णन करती है। जब हम त्रित्व के सिद्धांत का अध्ययन करते हैं, हम ये स्वीकार करते हैं कि पवित्र आत्मा उतना ही ईश्वर है जितना कि पिता ईश्वर है और पुत्र ईश्वर है। लेकिन जब इसे समझाने की बात आती है तो हम एक कहानी पर होते हैं। हाल के कुछ वर्षों में लोगों ने अन्य रहस्यवादी धार्मिक दृश्यों की तुलना में संभवतः पवित्र आत्मा के बारे में अधिक बातें की और बहुत सी पुस्तकें भी लिखी। ये चर्च आंदोलन काफी हद तक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवाद, जिसे ईसाई जगत की तीसरी शक्ति कहा गया है, के प्रभाव के कारण हुआ। हाल ही में ईसाई चर्च आंदोलन, जो कि ऐतिहासिक पेंटेकोस्टलवाद में है, पवित्र आत्मा पर जोर देते हैं। इस समय रोमन कैथोलिक ईसाई अधिकांश मुख्य संप्रदायों में गहराई से प्रवेश कर चुका है। हमें लगता है ये एक इतना विशाल विषय है और हम इसके बारे में इतना कम जानते हैं। फिर भी परमेश्वर ने अपने वचन में वह सब प्रकट किया जो हमें जानना चाहिए। इस किताब से बहुत से प्रश्न खड़े होंगे जिन्हें अशिक्षित विश्वासियों के बीच फंसा हुआ देखा जाएगा। वास्तव में लाखों ईसाई प्रत्येक महाद्वीप पर अब ये सवाल पूछ रहे हैं, वे खोज रहे हैं और बाइबल के उत्तर के योग्य पात्र भी हैं। उदाहरण के लिए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है? कौन सी जगह पर लिया जा सकता है? जीभ से बोलना असंभव है या आवश्यक है? क्या कोई अनुभव है जिसे दूसरा आशीर्वाद कहा जाता है? अपना अध्ययन शुरू करने से पहले हमें शुरुआत में ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा कौन है? बाइबल हमें सिखाती है कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। यीशु ने कभी इंग्लिश बाइबल में आप देखते हैं इट शब्द का उल्लेख नहीं किया, जबकि वे पवित्र आत्मा के बारे में बताते थे। उदाहरण के लिए योहन 14, 15 और 16 में वे पवित्र आत्मा को इंग्लिश बाइबल में ही के रूप में बोलते हैं, जो कि एक सजीव वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह कोई सेना या वस्तु नहीं बल्कि एक व्यक्ति है। जब कोई पवित्र आत्मा को यह कहकर बुलाता है वह अशिक्षित है। जब कोई पवित्र आत्मा को ही कहके बुलाता है वह अशिक्षित है, यह शायद हो सकता है बेपरवाह। रोमियो की पुस्तक 8:16 में किंग जेम्स वर्जन में पवित्र आत्मा को इटसेल्फ पे लिखा है, जो कि वस्तु के लिए प्रयोग होता है। यह गलत अनुवाद है। लगभग सभी नए अनुवाद में इसे इटसेल्फ से हिमसेल्फ में बदल दिया। हिमसेल्फ एक व्यक्ति के लिए, एक सजीव चीज के लिए प्रयोग होता है। हम बाइबल में देखते हैं कि पवित्र आत्मा में बुद्धि, भावनाएं और इच्छाएं हैं। इसके अतिरिक्त बाइबल भी पवित्र आत्मा के कार्यों का वर्णन करती है। जैसे हम किसी व्यक्ति की आशा करते हैं जो केवल एक शक्ति या ताकत नहीं है पर एक वास्तविक व्यक्ति है। वह बोलता है, जिसके पास कान है वह सुने कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। उसके लिए जो विजय प्राप्त करता है, मैं परमेश्वर के स्वर्ग में से जीवन के वृक्ष का फल खाने को दूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:7। और जब वे प्रभु की सेवा टहल कर रहे थे और उपवास कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उन्हें जिस काम के लिए बुलाया है उसके लिए बरनबास और शाऊल को अलग रख। और इसी तरह से वह हस्तक्षेप भी करता है। और इसी प्रकार से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसी आहें भर भर कर जो अवर्णनीय है विनती करता है। वह गवाही देता है, जब वह सहायक आएगा जिसे मैं पिता की ओर से तुम्हारे पास भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता से निकलता है, वह मेरी गवाही देगा। और वह नेतृत्व भी करता है। आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, जा तो इस रथ के साथ चला जा। वे सब जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान हैं। और आत्मा आज्ञा भी देता है। वे प्रज्ञा और गलातिया के प्रदेशों से होकर निकले, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने को मना किया। और जब वे मूसिया में पहुंचे तो उन्होंने
वितुनिया जाने का यत्न किया, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। आत्मा मार्गदर्शन करता है। जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और अपनी आने वाली बातों को तुम पर प्रकट करेगा। आत्मा नियुक्ति करता है। अपनी और अपने पूरे झुंड की रखवाली करो, जिसके मध्य पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की उस कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने ही लहू से खरीदा है। आत्मा से झूठ बोला जा सकता है। पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ बचाकर रख ले, जबकि वह बिकी ना थी तो क्या तेरी ना थी, और बिक जाने के बाद भी क्या वह तेरे ही अधिकार में ना थी? तूने अपने मन में ऐसा करने का विचार क्यों किया? तूने मनुष्यों से नहीं परमेश्वर से झूठ बोला है। आत्मा का अपमान किया जा सकता है। तुम ही सोचो कि वह व्यक्ति और कितने कठोर दंड का भागी होगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पैरों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया अपवित्र समझा और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। आत्मा की निंदा की जा सकती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य का हर पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। और जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध ना तो इस युग और ना आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। आत्मा दुखी हो सकता है। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हमने जिन भावनाओं और कृत्यों को सूचीबद्ध किया है, उनमें से प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताएं हैं। पवित्र आत्मा गुरुत्वाकर्षण या चुंबकत्व की तरह एक अव्यक्ति शक्ति नहीं है। व्यक्ति के सभी गुणों के साथ वह एक व्यक्ति है, परंतु वह केवल एक व्यक्ति नहीं है, वह दिव्य भी है।